रुकना अब नहीं, झुकना अब नहीं, इतिहास करने आ, शेर जाओ निगल जाओ रे, रुख बदल दिखना जोश नया। क्रांति का नारा है, जय भीम दुनिया में न्यारा है, जय भीम सालिया रुकना नहीं चाहिए, सालिया शिक्षा ने मुझे ताकत दी है। अब ये ताकत सिर्फ मेरी नहीं, ये ताकत है हर उस बहन की जिसकी आवाज दबा दी गई, हर उस बच्चे की जिससे उसका हक छीन लिया गया। मैं लड़ूंगा जब तक हर इंसान को उसका सम्मान नहीं मिल जाता, क्योंकि शिक्षा सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार है जो सबके लिए है। ऐसे समय में तो भाई साहब को यहाँ आना चाहिए था। अरे वो वहाँ विलायत में है, वो यहाँ पे कैसे आएगा? लेकिन मैं कहती हूँ ऐसी पढ़ाई की क्या जरूरत है जो किसी को अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से दूर रखे। मुझसे उस बच्चे की और रमा की हालत देखी नहीं जाती। अरे अभी अभी तो जन्म लिया है बच्चे ने। अरे वो डॉक्टर भी तो दवाई देने से इनकार कर रहा है। अरे लक्ष्मी अब क्या करें? वो हमें दवाई जरूर देगा, लेकिन अपने पास पैसे नहीं है। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? देखो बच्चा फिर से रोने लगा। अरे मेरा बच्चा ना ना रो बेटा, ना रो। कम से कम उसके सर पे नमक की पट्टी तो रख दो ना। हम ले आएंगे हाँ दवा, हाँ हम ले आएंगे अपने बच्चे के लिए दवा। क्या हो गया? और यहीं से शुरू हुआ एक इंसान का सफर, जो खुद अंधेरों से लड़कर दूसरों के लिए उजाला बनने निकल गया। ये सफर सिर्फ उनके सपनों का नहीं था, बल्कि उन लाखों आवाजों का था जो सालों से खामोश थी। वो चला, देखो वो चला हर अन्याय के खिलाफ, हर भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने, और देखते ही देखते वो एक इंसान नहीं, एक विचार बन गया जो पूरे समाज को बदलने वाला था, समाज के हर कण को बदलने वाला था। नमस्ते जगदीश, नमस्ते मोहन, नमस्ते डॉक्टर साहब, आइए आइए, नमस्ते बाबा।
भाइयों और बहनों, मुझे इस परिषद का अध्यक्ष बनाकर आपने जो इज्जत दी है, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ। यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई। मैंने अपनी पढ़ाई का पहला अक्षर दापोरी में ही सीखा। वो जगह सभी की यादों में बस जाती है जहां अपना बचपन बीता। लेकिन मुझे एक बात का दुख भी है कि हम सदियों से नाइंसाफी बर्दाश्त करते आए हैं। मेरी आपसे सलाह है कि उतार फेंकिए वो गंदा रहन सहन, शिक्षित बने, संघर्ष करें और खुद को संगठित करें। अपने ऊपर भरोसा कीजिए और साफ सुथरे रहिए। अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनके अंदर ये भावना पैदा कीजिए कि जिंदगी में उन्हें बड़ा आदमी बनना है। क्योंकि हमारी लड़ाई सत्ता या दौलत पाने की नहीं है, अपनी आजादी और आत्मसम्मान पाने की है। हम इंसाफ की राह पर हैं, इसलिए इस लड़ाई में हमारी हार का सवाल ही नहीं। महाज के छूतों को पीने का पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। उनकी समस्या दूर करने के लिए महाज म्युनिसिपैलिटी ने बोले प्रस्ताव के अंतर्गत चौदार तालाब 1923 में ही जनता के लिए खोला है। तो क्यों ना हम शांतिपूर्वक चौदार तालाब चले और पानी पिए, जो हमारा कानूनन हक है। चले चौदार तालाब। ये बाबा साहब ने हमें पानी का पीने का अधिकार दिया था, वो किरदार है। हमें पानी पीने का अधिकार भी था तालाब से, सार्वजनिक तालाब से। यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे हों। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे हों। जब देश आजाद हुआ तब भी महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं मिला था। तब बाबा साहब ने लाया हिंदू कोड बिल। मान्यवर, यह बिल महिलाओं को देगा संपत्ति में अधिकार, विवाह में अधिकार, तलाक का अधिकार। अम्बेडकर, यह हमारी परंपरा के खिलाफ है। हम इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। रुको। जिस समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं, वह समाज आगे नहीं बढ़ सकता। जी की ओर से 50 संदेश प्रस्तुति है। काफी समय से मैं मंत्री पद से इस्तीफा देने की सोच रहा था। सिर्फ हिंदू कोड बिल को
अमल में लाने की आशा नहीं मुझे यह निर्णय लेने से रोक रखा था, लेकिन इस बिल की मृत्यु के साथ जब विवाह और तलाक वाला हिस्सा भी खत्म कर दिया तो मुझे सदन का सदस्य बने रहने में कोई भी औचित्य नहीं दिखता। समाज के दबाव के कारण हिंदू कोड बिल पारित तो नहीं हो सका, पर बाद में हिंदू कोड बिल के अंश अलग अलग कानूनों के जरिए हमारी रक्षा कर रहे हैं और महिलाओं को बराबरी, सम्मान और कानूनी अधिकार दे रहे हैं। हिंदू कोड बिल का पहला अंश जो कि महत्वपूर्ण था और वो समाज के सामने आया, विवाह में समानता, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसके अंतर्गत एक पत्नी और एक पति अनिवार्य हुआ। बाल विवाह और जबरदस्ती विवाह पर रोक लगी। साथ ही इस कानून के तहत पति पत्नी दोनों को तलाक का अधिकार मिला। हिंदू कोड बिल का दूसरा अंश जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, हिंदू सेंसेशन एक्ट 1956। बेटियों को भी पिता की संपत्ति में इस कानून के अंतर्गत हिस्सा मिला। साथ ही विधवा को पति की संपत्ति पर अधिकार मिला। हिंदू